अब गुण निवारे नाथ कैसे तुम गणिका के अब गुण निवारे नाथ कैसे तुम गणिका के अब गुण निवारे नाथ कैसे तुम गणिका के अब गुण निवारे नाथ कैसे तुम भीलनी के झूठे बेर भावना कैसे तुम भीलनी के झूठे बेर भावना आओ मोहना आओ नंद नंद आओ जन प्राण धन राधा मूल चंद्रा आओ मन मोहना आओ बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार सब देवता और धरती रावासी जब प्रार्थना करी सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित भगवान विष्णु प्रकट होया और ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने धैर्य बंधवाते हुए कहो ये ब्रह्मा ये सब देवगण सुनो मारो वो प्रण है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जद जद इस धरती पर अधर्म बढ़ जावे धर्म घट जावे बी समय रामायण पुनः धर्म की स्थापना करने वास्ते अधर्म रो नाश करने वास्ते मैं इस धरती पर युग युग में अवतार लूं और मारा भक्त अगर दुख पावे वो मारसों सहन नहीं होए क्योंकि हे ब्रह्मा जी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। परित्राणाय साधूनां संत जनारो त्राण करने वाली रक्षा करने विनाशाय च दुष्कृतां और दुष्टारो विनाश करने वास्ते धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना करने वास्ते मैं युग युग में अवतार लूं। और तुलसीदास जी महाराज भी आई बात रामचरितमानस में लिखी है वो जब जब होय धर्म की हानि जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाए नहीं बरने जाए नहीं बरने सीधहि विप्र धेनु अजघरनी सीधहि विप्र धेनु अजघरनी तब तारी प्रभो विविध शरीरा तब तारी प्रभो विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा जब जब हो धर्म के हानि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। भगवान आप रो प्रण बतायो कि हे देवताओं अब्बा घड़ी आएगी क्योंकि धरती पर दुष्टां रो बोल वालो हो गयो है अधर्म रो बोल वालो हो गयो है ई वास्ते दुष्टां रो संहार करने
अधर्म ने मिटा करके धर्म की स्थापना करने के वास्ते मैं धरती पर बहुत जल्दी अवतार लेने वालों हूं। और हे देवगण, आप सब लोग मारी लीला रा सहचर बनो, मारी लीला रा सहयोगी बनो। ई वास्ते मैं आप सबने आदेश करूं कि आप सब लोग आप रे अंश सुन यदुकुल में जाकर के जन्म ग्रहण करो, ताकि पृथ्वी रो भार उतरने वास्ते मैं जब यदुकुल में अवतार ले तो आप हमारा लीला सहयोगी बन सको। अवतार रो रहस्य, अवतार रो कारण सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने इस प्रकार बतायो। और क्यों लगा कि हे राजा परीक्षित, बे दिना रामायण शूरसेन मथुरा आदि देशारों पालन करते हुए सब यदुवंशी रो पालन करते हुए विराज रहा। और यदुवंशी राजाओं की राजधानी भी समय रामायण मथुरा ही। और उग्रसेन मथुराधीश, मथुरा रा राजा भी उग्रसेन रे एक पुत्र हुयो। हे राजा परीक्षित, उग्रसेन री पत्नी, शास्त्र कहवे उग्रसेन री पत्नी जब गर्भावस्था में ही भी समय रामायण एक दिन वन रामायण दोनों पति पत्नी गया तो द्रुमिल नाम रो एक राक्षस ब्याने मिलियो और बीरी छाया उग्रसेन री पत्नी पर पड़ी। जिके सु उग्रसेन री पत्नी रे गर्भ में जिको बालक है वो राक्षसी स्वभाव रो हो गयो। और जन्म रे बाद रामायण कंस इरो नाम राख्यो। ब्राह्मण लोग इरा भविष्य देखियो, इरी कुंडली देखी जना क्यों लाग्या कि हे महाराज उग्रसेन, वो बालक थारे लिए बहुत दुखदाई होसी, थारे वंश ने नाश कराने वाला होसी। जन उग्रसेन बेचारा डरता कि बालक ने पत्ता इत्यादि में लपेट पर और नदी में बहवा दियो। नदी में बह गयो धने भी बालक ने शूरसेन यदुवंशी राजा हा बेबी ने उठा लियो और बेबी रो लालन पालन करियो। महाराज देवक नाम रो यदुवंशी उग्रसेन महाराज रो दूर रिश्ते मायने भाई बीरी कन्या ही देव की बीरो ब्याह वसुदेव जी रे साथे संपन्न होयो। अब क्योंकि उग्रसेन रो भाई है देवक और बीरी कन्या देव की रो ब्याह हो रियो है वसुदेव जी रे साथे। और कंस री चाचे री बेटी हुई देवकी। कंस देवकी ने बहुत प्रेम कर दो और वसुदेव भी दिना रामायण भी युग रामायण आपरी सत्य प्रतिज्ञा के कारण यदुवंश में अच्छी छाप ही। तो वसुदेव और देवकी री बहुत सुंदर जोड़ी है। कंस ने आपरी चचेरी बहन रे ब्याह री बड़ी खुशी हुई। और कंस विदाई रे समय वसुदेव और देवकी ने रथ में बैठाया और रथ रे घोड़ानी बाग और आप रे हाथ में लिए। आप रे हाथों रथ चलाते हुए मैं मेरा बहन बहनोई ने विदा दे करके आऊं। और ई वास्ते कंस रथ चला रियो है। नगरी सु बारे निकलिया, थोड़ी दूर आया जंगल रामायण और अभी समय रामायण आकाशवाणी हुई। हे कंस, अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे अबुध। अरे अबुध मूर्ख कंस, अस्याम अष्टमो गर्भो जिकी बहन ने तू इतने लाड प्यार सु, इतने उत्साह सु, इतने चाव सु ससुराल छोड़ने जावे थारी भी बहन रो 8वां गर्भ, 8वीं संतान हंतायाम थारो मारण वालो पैदा हुसी। अब कंस स्वभाव सु तो दुष्ट हुई। आकाशवाणी सुनी और तत्काल रथ ने रोक दियो, नीचे उतरियो और द्रौपदी देवकीरा
केस पकड़ करके रथों नीचे खींच लाए, तलवार निकाल ली, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इरो 8वां गर्भ मन मारसी, 8वां गर्भ रो समय आऊं तू कोनी, अभी इरी हत्या करूं। कंस रे एक हाथ में दो धारी तलवार, एक हाथ सु देवकी रा केस पकड़ोड़ा। वसुदेव जी अचानक ही घटना ने देख बरात अचकचाए गया, मन में विचार करे कहीं करूं। कंस सु अगर लड़ाई कर सू तो कंस मारे सु ज्यादा बलवान है, राक्षसी विद्या जाने है, इसु जीत तो पार नहीं पा सकू। देवकी रे साथे में 7 फेरा लिया, हमारी पत्नी है और तेरी रक्षा रो भार अब हमारे ऊपर है। तो वसुदेव जी महाराज बड़ा समझदार रहा, बुद्धिमान रहा। वसुदेव जी नीचे उतरिया और कंस रो हाथ पकड़ करके बिने समझाने लगे, हे महाराज कहीं कर रहा हो आप तो बहुत बलवान हो, इस धरती पर थारे जोड़ लो कोई योद्धा नहीं है, पर महाराज एक योद्धा एक अबला स्त्री बाबी बहन वीरो वध करे कितो बड़ो पाप लागसी। कंस कहने लाग्यो, वसुदेव थे चुप रहो, नीति आ कहे कि अगर जान पर बनावे तो फिर कोई भी कृत्य जो है अकृत्य में नहीं आवे। अभी अभी आकाशवाणी सुनो, आप भी सुनियो है, मैं भी सुनियो है, कि देवकी रो 8वां गर्भ मारन वालो सी, तो मैं 8वां गर्भ होने देऊं कौन, इने मार दूं। वसुदेव समझायो, हे कंस ई बात में क्यों भूल जाओ कि अगर ये 8वां संतान मान लो 8वां पुत्र नहीं हुए तो भी समय में क्या थे, अमर रहसो। इस संसार में ये मृत्यु लोक में जो भी आयो है एक दिन मृत्यु अवश्य आसी। और फिर आप तो महाप्रतापी हो, बलशाली हो, योद्धा हो, थाने कौन मार सके। बहुतेरो समझायो लेकिन कंस रे समझ आई कौन। कंस के नहीं इन मारी सुन जन अंतिम ब्रह्मास्त्र चलायो वसुदेव जी। वसुदेव जी कहने लग्या, हे कंसराज मारी बात सुनो, मारो विश्वास करो, मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, आप ही बात में मानो। बोले हाँ तो सुनो, मैं थाने वचन देऊं वसुदेव कि ई देव की रे गर्भ सु जिकी भी संतान होसी होती मैं थाने लार दे देसु। थाने देव की सु तो भय कोनी, ई संतान सु भय है। अब कंस निरुत्तर हो गए, क्यों लागे वसुदेव थारी सत्य निष्ठा पर मने रंच मात्र भी अविश्वास नहीं है, लेकिन हमारी आ शर्त है कि थाने जब तक थारे संतान हुए तब तक हमारे कारागार में रहना पड़सी। वसुदेव के स्वीकार है और वसुदेव जी और देवकी ने कहा तो जाऊं तो विदा करने, और अब कंस ला करके आपरे कारागार में डाल दिया। समय पा करके देवकी रे पहली संतान हुई और वसुदेव जी आपरी प्रतिज्ञा रे अनुसार भी सद्य प्रसूत बार जलमियोड़े बालक ने लेकर के कंस रखने गयो। एक कंस महाराज बोलो मारी पहली संतान, क्योंकि ई दौरान कंस मथुरा रो राजा बन गयो। आप रे पिता उग्रसेन रे बारे में भी न पतो लाग्यो कि मारो पिता जन्म तई मने पानी में बेवा दियो और सूरसेन मारो पालन पोषण करियो। ई वास्ते उग्रसेन ने कंस जेल में डाल दियो और मथुरा री राजगद्दी पर आप काबिज हो गयो। तो ई वास्ते मथुरा रो महाराज है कंस। वसुदेव जी पहले पुत्र ने लेकर के आया। कंस वसुदेव री सत्य निष्ठा पर बड़ो ही खुश हो। अरे संसार में ऐसा भी लोग है जिका आप रे वचन रे निभाउण रे वास्ते वचन रे वास्ते आप रे जन्मियोड़े आप रे जायोड़े बालक ने भी मारण रे वास्ते मारे खने ले आया। और कंस रो हृदय थोड़ी देर रे वास्ते वसुदेव पर पिघल गयो। और कंस वसुदेव ने कहने लगे, हे वसुदेव आप इस संतान ने मारे खने लाया हो ताकि मैं रो काम तमाम कर दूं, पर मैं थारी सत्य निष्ठा सू
बड़ो प्रसन्न हूं। हे वसुदेव जी यहाँ करो, इन्हें पाछू ले जाओ, क्योंकि मने यीशु भय नहीं है, 8वीं संतान शू भय है। वसुदेव जी महाराज मैंने लेकर के वापस कारागार में आवे, पर तब तक देव ऋषि नारद नारायण नारायण करता कंस रे कने पहुंचे। अरे कंस, आजकल तो बड़े दयावान हो रहे हो। वसुदेव और देव की पर बड़ी दया कर रहे हो। कंस कहने लगे महाराज बात दया री बात कोनी, 8वीं संतान सु मने भय है, तो क्यों व्यर्थ रमायने बाल हत्या सिर पर ले। देव ऋषि नारद मन में विचार करियो कि ओ यहाँ दया कर सी तेरो पाप और घड़ो कद भरी सी। तो देव ऋषि नारद एक अष्टदल कमल जिके में 8 पंखुड़ियां हैं लेकर के कंस रे हाथ में दी। एक कंस महाराज इनमें कितनी पंखुड़ियां हैं? बोले 8। तो महाराज में पहली पंखुड़ी किसी। कंस के देव ऋषि नारद इनमें कोई लिखियोड़ो थोड़ी है पहली किसी, जचन सु गिनो बटे भाई पहली है। तो देव ऋषि नारद के मैं आई तो तने समझाना चाहूं, ई देवता रो कोई भरोसो को नहीं, देवता बड़ा छलिया है। तने कह दियो 8वीं संतान, लेकिन दल कमल रमाने जो तू बता नहीं सके कि पहली और 8वीं किसी भी ही कहीं था। ये देवताओं रो जंजाल। आ देवगिरी पतो नहीं पहली संतान है कि 8वीं संतान है। कंस रो माथो घुमा दियो। देव ऋषि नारद तो इतनी बात गई तो कंस कहते महाराज कहीं करूं, ये बच्चे न मार दूं। नारद का नहीं भैया तेरी बात मैं क्यों कहूं, मारो तो तने सुझाव देवनो हो, तने समझावनो, आगे थारी समझ है। और नारद जी महाराज नारायण नारायण करता बैठे प्रस्थान कर गया। अब कंस रो माथो घूम गयो और कंस तत्काल आदेश दियो जाओ वसुदेव री बा संतान लेकर के आओ। हरकारा दौड़ गया, वसुदेव जी रे अबार जलमियोड़े बालक ने लेकर के कंस रे कने आया, और कंस बड़ी निर्दयता सु भी बालक ने लेकर के जमीन पर पटक्यो और तत्काल भी बालक रो प्राणांत हो गयो। जय हो नारायण नारायण। बिल्कुल ओ आनंद हो। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेरे चमेली चंदन सावन हो, तेरे चमेली चंदन सावन साये लगा लो से। जगत में कोई न परमाने, ओ जगत में कोई न परमाने। बिल्कुल सत्य बात है, संसार में परमानेंट तो कोई को नहीं, लेकिन चेष्टा में आ रहे कि मैं परमानेंट रहूं। और कंस ने भी आई बात होती, मैं तो मरूं को नहीं। वसुदेव जी समझाए तो बहुत हो पहली कि अगर 8वीं संतान मान लो नहीं भी तो कहीं परमानेंट रह सो अटे। लेकिन कंस रे बात समझ आई को नहीं भी, पुत्र ने मार दिया। समय पा करके फिर वसुदेव जी महाराज रे दूसरी संतान हुई, कंस भी ने भी मार दियो। तीसरी हुई, चौथी हुई, 5वीं हुई, 6ठी संतान हुई, सबने मार दियो। अब 7वीं संतान रे रूप रामायण है। बलदेव जी महाराज माता देवी के गर्भ में आ गया है। त्रेता युग रामायण है, क्यों बलदेव जी शेष रा अवतार मानी थे। त्रेता युग रामायण है, शेष जी महाराज राम जी रे छोटे भाई के रूप में, लक्ष्मण के रूप में अवतार लियो। और राम जी महाराज तो मर्यादा पुरुषोत्तम के कई 14 वर्ष रो वनवास दिरा दियो। बंद बंद राम जी भटकता फिरिया, पगा उघाना। रावण सीता ने हरण करके ले गयो। लक्ष्मण ने बड़ो झुंझुड़ाहट आवती कि राम जी किसी माटी रे बनोड़ा है, आने क्रोध आवी को। पिताजी
माता की गई न दो वरदान इस प्रकार का क्यों दिया? राम जी अपोज तो कर सकता, विरोध तो कर सकता, पर करियो कौन? मन रामायण ने भटक रिया है, दुख पा रिया है, सीता ने रावण हर ले गयो, फिर भी बांधरा की सेना बना रिया है। अरे राम जी चाहे तो सीधो एक अग्नि बाण मार करके समुद्र ने सुखा दे, 3 दिन तक समुद्री प्रार्थना करता रहा। की बात है, लक्ष्मण मन में विचार कर लियो कि भगवान अब क्या तो थारो छोटो भाई हूं, थारी आज्ञा मान नहीं पड़सी, लेकिन आगे द्वापर युग रामायण छोटो बन रहा हूं, क्योंकि थे तो बड़ा ही धीर गंभीर हो, मारे यहाँ पार पड़े को। तो बलराम जी महाराज अब के बड़े भाई रे रूप रामायण शेष जी महाराज माता देवकी रे गर्भ रामायण आया। भगवान विष्णु आपरी योग माया ने प्रेरित करी, ये योग माया शेष जी महाराज मारे बड़े भैया रे रूप रामायण है, माता रे गर्भ रामायण है। कंस रो पैरो बैठियोड़ो है ई वास्ते ई गर्भ ने 6 महीना रे बाद रामायण है। माता रोहिणी, क्योंकि वसुदेव जी री कई पत्नियां हैं, रामायण एक रोहिणी भी है, और रोहिणी जी ने वसुदेव जी महाराज नंद बाबा रटे गोकुल में छोड़ रखी है, क्योंकि कंस सु भय है, और कंस सु छिपा करके गोकुल रामायण रोहिणी जी नंद बाबा रे घर रामायण रह रही है। तो भगवान आदेश दियो कि हे योग माया, ई सप्तम गर्भ में जिके रामायण हमारा बड़ा भाई है, जाने रोहिणी जी रे गर्भ रामायण संकर्षित कर दो, स्थानांतरित कर दो। और योग माया 6 महीना रे पश्चात, 6 महीना तो लोग के माता देव की गर्भवती है, 7वीं संतान होने वाली है, लेकिन 6 महीना रे बाद में भी गर्भ ने खींच करके रोहिणी जी रे गर्भ में स्थापित कर दियो। और लोगा रामायण ने आ बात फैल की कि बिचारी देव की कितनी अभागी है, 6 संतान तो कंस मार दी और 7वीं संतान गिर गई, गर्भ गिर गई। राजा परीक्षित रो प्रश्न हो कि महाराज बलदेव जी रोहिणी और देव की दोनों रा बेटा क्यों मानी जाए? पीरो जवाब सुखदेव जी दिए। राजा परीक्षित, यद्यपि देव की रा पुत्र है बलराम जी, 6 महीना देवकी रे गर्भ में रहा, लेकिन 3 महीना रोहिणी जी रे गर्भ में भी रहा। की बात है, रोहिणी रा और देवकी रा दोनों रा पुत्र मानी जाए। तो महाराज इस प्रकार गर्भ स्थानांतरित हो गयो, लोका में बात फैल गई, माता देवकी रो 7वां गर्भ गिर गयो। और अब समय आ रहा है भगवान रे जन्म रो। माता देवकी महसूस कर रही है कि मैं सगर्भा हूं। माता रो चेहरो रो प्रकाश दिनों दिन बढ़तो जा रही है, शरीर में अंग में कांति चमक बढ़ गई है। अब कंस ने भी मन में विश्वास हो गया कि अब क्या होने वाली संतान जी के निश्चित सुमारो शत्रु वो विष्णु ही है। कंस पैरों बढ़ा दियो, पहरेदारा ने कह दियो सावधान, परिंदो विपर नहीं मार सके। वसुदेव देवकी रो पूरो ध्यान रखा, और अठीने देवताओं ने जब पतो लगा कि भगवान माता देवकी रे गर्भ से प्रकट होने वाला है, तो सब देवता अब भगवान की गर्भ स्तुति कर रहा है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण,
शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण देवता विनती करियो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्ये सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना 9 बार सत्य शब्द उच्चारण करियो। ये भगवान आप सत्य संकल्प हो और महाराज थाने प्राप्ति रो साधन भी सत्य है। तीनों काला में आप सत्य हो पंचभूतारा कारण और व्यासु रचित 5 भौतिक शरीर में भी निवास करते हुए भी आप सत्य हो और महाराज जगत प्रलय यहाँ पर भी थे ही शेष रहो और मैं सब देवता हे सत्य स्वरूप परमात्मा हमारी शरण हो। इस प्रकार देवता विनती करी है। श्री राधे। और सभी से निवेदन है कि कृपया जो ये कुर्सियां लगी है एक बार इनको बाहर लगा दी जाए क्योंकि लाला आ रहा है, इसलिए लाले को कहीं तकलीफ ना हो जाए। आप ही उनकी माँ हैं, आप ही उनकी बुआ है, आप ही उनकी काकी हैं, आप ही उनकी नानी जी दादी जी हैं लाले के, इसलिए आपका लाला कहीं तकलीफ ना मिल जाए उसको, इसलिए आज थोड़ी देर के लिए कुर्सियां बाहर लगा ली जाए क्योंकि आप लालो बड़ो कोमल है, बहुत ही कोमल। ये वास्ते ऐसी की कुर्सियां हैं अपर लाले ने तकलीफ नहीं हुए, नंद बाबा ने भी तकलीफ नहीं हुए। ये वास्ते कि ठाकुर जी की कथा में आपा मंगल वास्ते आया हाँ लालो बड़ो छोटो है, ये वास्ते लाले रो ध्यान रखे, थोड़ा शांति भी रखे और महाराज जी कहे भी समय आपने उत्सव बनाना है, भी समय थाली बजानी है, सगड़ा ने उठनो कोई नहीं, मुख्य जगह है पूजा आज करवाई है, वे पहला आपका थाली और वगैरह सब कुछ नियम से होसी आराम सगड़ा ने मौको मिली। ये वास्ते कृपया व्यवस्था बनाए रखिजो, भीड़ भड़को है, आप मोबाइल रो घेरे गाठे रो भी ध्यान रखिया। ये वास्ते बड़ो उत्सव धूमधाम से भी होसी और अब तो उत्सव ही उत्सव है निरंतर 4 दिन। ये वास्ते शांति बनाए रखे। श्री राधे। एक बार फिर याद दिलवा दूं, वसुदेव जी भगवान बाल कृष्ण ले रहे कि समय थाली कोनी बजावनी, जोर से जय जयकारा कोनी करनी। नंद उत्सव जब प्रारंभ हुआ भी समय थाली बजावनी, क्योंकि मथुरा में थे थाली बजा सो कंस ने था पड़ जाए, कंस ने पतो नहीं लागे की वास्ते मैं चुपके सु ले गया तो भी लीला ने अपन भी हिसाब से ही मनाओ। नंद उत्सव गोकुल रामायण मनाई जो मथुरा में मनियो को, और अभी वे मथुरा री जेल रामायण है। तो मथुरा री जेल रो दृश्य देखो, कंस सोवे तो रात में नींद नहीं, दिन रामायण चैन नहीं, केवल भगवान विष्णु याद आ रहा है कि वो छड़ियो आवन वालो, वो छड़ियो आवन वालो, पर मने भी ने जन्म दे मार देवनो है। करते करते भाद्रपद भादवेरो महीनो आयो और भादवेर महीने री कृष्ण प्रतिपदा गई, द्वितीया गई, तृतीया गई, चतुर्थी गई, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी गई और अष्टमी आई। भादवा कृष्णा 8 दिन आधी रात ने
रोहिणी नक्षत्र माने चंद्रमा चमक रहा। आज चंद्रमा बड़ो खुश है क्योंकि जब भगवान राम जी रो अवतार हुयो बी समय में सूर्य देवता आप रे कुल दीपक ने देखण रे वास्ते 1 महीने तई आप रे रथ ने ठहरा लियो। मास दिवस कर दिवस भा तुलसीदास जी लिखियो 1 महीने रो बराबर दिन हो गयो। तो चंद्रमा ने बिचारे ने राम जी 1 महीने रो या जन जार दर्शन होया। तो चंद्रमा भगवान आगे रोयो कि महाराज ए सूर्य देवता थारो जन्म हुयो महीनो भर ने एक जगह टिक्या रह गया, रात हुई कोनी और महीने भर बाद मने थारा दर्शन होया। जना भगवान आश्वासन दियो कि चंद्रमा चिंता ना कर, अब क्या हूँ जन्म ले सू चंद्र वंश रामायण और जी के समय रात्रि 12 बजे तू पूर्ण रूप सु खिलियोड़ो होसी बी समय रामायण मैं जन्म ले सू और तुम्हारा खूब आनंद सु दर्शन करे। तो भाद्रपद कृष्णा अष्टमी आधी रात रे समय रोहिणी नक्षत्र रामायण चंद्रमा अवस्थित है और भगवान श्री कृष्ण भी कारागार रामायण आपकी माता देवकी के सामने प्रकट हो जाए। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप रामायण सिर पर मुकुट लगाएड़ो और बड़ा सुंदर पीत वस्त्र पीतांबर पहरियोड़ो, गले में कौस्तुभ माला है। और मां ने क्यों लगी वो हे मां मैं आई क्यों हूं, अब चिंता ना करो। तो मैया देवकी क्यों लगी आए तो क्या पर थे तो क्यों ताकि बेटो बन रासू ए बाप रे रूप में किया पधारे हो महाराज। तो भगवान आ सुनी तो मुस्कुराया कि मैं देखियो थे दोनों कारागार में हो ई बार तो थाने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और थाने विश्वास दिलाने वास्ते। देवकी क्यों लगी महाराज बात तो ठीक है लेकिन थे आ गया जना सब संकट अपने आप कट जासी, थे तो बालक रूप में आओ। और ज्यों ही आ बात सुनी और ठाकुर जी आप रवि चतुर्भुज रूप ने विचार करके छोटे बालक के रूप रामायण माता की गोदी में आ गया और मां की गोदी रामायण आकर के वसुदेव जी ने कहने लगा हे पिताजी अब आप मने एक डलिया में एक टोकरी में डाल करके मथुरा सु गोकुल धाम रामायण नंद बाबा रे घरे ले जाओ। बठे बे नंद बाबा मारे जन्म रो उत्सव मनासी क्योंकि आप तो कारागार में वो नंद बाबा क्यों लगा रे कन्हैया अगर तने लेर जाऊं तो किया जाऊं देख मार तो हाथा पगा में तकड़िया बीड़िया है। भगवान के बीरी चिंता ना करो बे अपने आप खुल जासी। और ठाकुर जी जो यहाँ आवाज गई तकड़िया बीड़िया खुल गई और जिका भी द्वारपाल हा बे सब नींद रामायण मस्त हो गया। कारागार ताला खुल गया और अपने सामने अबे वसुदेव जी महाराज टोकरी में बाल कृष्ण ने लियोड़ा कारागार से निकल करके गोकुल धाम में जा रहा है। आज झांकी आ रही है भगवान बाल कृष्ण जो ही जन्म लियो सभी से थोड़ी थोड़ी जगह दे दे। हमारे लाल जी आ रहे हैं ठाकुर जी, उनको थोड़ी थोड़ी जगह दे दे आने के लिए। और कोई उठे नहीं अपनी जगह बैठे रहे, व्यवस्था आप लोगों को ही बनानी है। आगे कोई नहीं आवे, मात्र नंद बाबा जी और लाला आ रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए उनके जो भक्त आ रहे हैं और आप सभी लोग बैठे रहेंगे, सभी व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसलिए आप आराम से नंद उत्सव ठाकुर जी का मनाएंगे अपने, और सभी को दर्शन लाभ होगा। सभी आराम से वसुदेव सुतम देवो देवकी परमानंद तो श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु ओ श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। 2 मिनट आने लियोड़ा बैठा रहना तो नंद जी रावे जिगटे में जलाए। ठीक है आपरे सामने वसुदेव जी महाराज टोकरी रामायण
बाल कृष्ण ने लियोड़ा है और वसुदेव जी महाराज कारागार से बाहर निकलिया और यमुना नदी रे भीतर प्रवेश करियो, क्योंकि यमुना अधिक गहरी नहीं है। वसुदेव जी महाराज चाल करके यमुना पार करिया, लेकिन वसुदेव जी ने कहीं था यमुना नदी मन में विचार करियो कि हमारा पतिदेव वसुदेव जी री टोकरी में है, तो क्यों न आरा चरण स्पर्श करूं और यमुना रो जल बढ़न लाग गयो। वसुदेव जी मन में विचार करे, अरे यमुना तू मने डुबासी गई। कन्हैयो मन में विचार करो, पिताजी संकट में तो कन्हैयो आपरो पैर बाहर निकालियो। यमुना जी कन्हैये रो पैर छुयो, चरण स्पर्श करियो और वापस नीचे बैठ गई। आकाश में झीणी झीणी बरसात हो रही है, बादल गरज रहा है। बलदेव जी महाराज मन में विचार करियो, शेषनाग मन में विचार करियो, तुम्हारे भाई ई पर छांटियां पड़ रही है, तो आप सहस पाना सु कन्हैया ऊपर छातो कर दियो। और वसुदेव जी महाराज नंद भवन रामायण में पहुंचा। नंद भवन में यशोदा रे कक्ष रामायण गया। देखियो यशोदा नींद रामायण में मस्त है, पर भगवान री प्रेरणा सु भगवान री योग माया एक बालिका रे रूप में यशोदा रे अंक में सो रही है। और वसुदेव जी चुपचाप कन्हैया ने तो बठे पधरायो और भी बालिका ने लेकर के वापस आया। और ज्यों ही जेल में कारागार में पहुंचा, वापस हथकड़ियां पीड़ा लागी और वसुदेव जी रवि कारागार ताला ढकी दिया। सुखदेव जी के हे राजा परीक्षित, जब भगवान आवे तो सब संकट सब बंधन दूर हो जावे और माया होते चारों तरफ बंधन ही बंधन हो जावे। तो इस प्रकार वसुदेव जी महाराज कारागार रामायण है। अरे चलो अपन पहली जल्दी है उत्सव मनावन री, क्योंकि नंद बाबा रहे थे कन्हैयो सो रहो है। कन्हैया देख रहे मैया यशोदा नींद में और मैं अठे सुत्यो हूँ, तो कन्हैयो रोन लाग्यो। और अठीने नंद बाबा प्रातः काल 3 बजे उठर जमुना रे किनारे गेवड़ा माला फेर रहा है। माला कहीं फेरे, अभी तो 65 को हो गयो, लेकिन अभी तक लालो ना है भयो। 65 को हो गयो, बूढ़ो हो गयो, अभी तक कोई संतान ना है भाई। इस प्रकार माला फेर रहा है। जिते नंद बाबा री बहन सुनंदा बा यशोदा रे कक्ष रामायण गई प्रातः काल। देखे तो यशोदा तो नींद में मशगूल है और एक सुंदर सो लालो यशोदा रे अंक में सो रहो है। अब तो सुनंदा बड़ी राजी हुई और दौड़ती दौड़ती वसुदेव जी रखने आई। तब तक वसुदेव जी स्नान इत्यादि करके गौशाला में पहुंच गया। गौशाला में गया और वह सुनंदा कहने लगी, भैया बधाई हो बधाई हो। वसुदेव कह रही, बहन काहे की बधाई। तो सुनंदा क्यों न लगी, भैया तुम्हारे घर लालो भयो है, भैया थाली बजाओ, बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
वो खड़े दिने खड़े दिने 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 मालवी वो खड़े दिने खड़े दिने 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 मालवी वो सुरमा दिने कंगन दिने कंगी दिने मालवी जय कन्हैया लाल की 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 आयो सहेलियाए कोई पीरो पीरो नाथ आयो सहेलियाए मंगल गाओ मंगल गाओ झगड़ा गलिए हार बजाओ ये ऊंची तो झगड़ा गलिए हार बजाओ ये कोई झालर भी झनकार सहेलियां ने कोई झालर भी झनकार सहेलियां मंगल नंद जी रे आनंद छायो है कोई तिरलो तीरो नाथ सुंदर आयो सैयारे कोई तिरलो तीरो नाथ सुंदर आयो सैयारे मंगल आयो रे मारो प्यारो सावण वीरो
आयो जीरो आई से परसू आयो जीरो कोई मथुरा गढ़सू आयो रे मारो सावर जीरो कोई मथुरा गढ़सू आयो रे मारो सावर जीरो ओ राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम ओ राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। और तब तक तो बहुत सारा वादक आएगा, कोई नगाड़ा बजा जाए, कोई ढोल बजावे, कोई बैंड बजावे, कोई समसमा, कोई मंजीरा, और कवि वर्णन करे ढोल नगाड़ा नौगत नौबत नगाड़ो बाजे और तबले वाले भगवान के दो ढोल नगाड़ा नौबत बाजे ढोल नगाड़ा नौबत बाजे झालरी झनकाए सहियाए झालरी झनकाए सहियाए मंगल गाओ मंगल गाओ। चतुर सखी आई और बात क्यों लगी माता जसोदा जी ने पाते बैठावो मैया जसोदा जी ने पाते बैठावो कोई सोने श्रृंगार सजावो नी सहेलियां ये कोई सोने श्रृंगार सजावो नी सहेलियां ये मंगल गावो मंगल गावो मैया यशोदा घर आनंद छायो है मात यशोदा घर आनंद छायो है कोई त्रिलोक
सुत बन आयो सरन्याये कियो कियो आयो सरन्याये मंगल गावो। चारों तरफ बधाई है और एक गोपियां रोड वाला रोड गले पहुंचो और सब नंद बाबा ने क्यों लगा, अरे बाबा बधाई हो। अरे नंदे बाबा रे हुई लाल बधाई सारे भगतान, नंदे बाबा रे हुई लाल बधाई सारे भगतान। ओ देखो नंदे बाबा रे हुई लाल बधाई सारे भगतान, नंदे बाबा रे हुई लाल बधाई सारे भगतान। ओ बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान। हो नंदे बाबा रे हुई लाल बधाई सारे भगतान, नंदे बाबा रे हुई लाल बधाई सारे भगतान। बधाई ढोल नगारा मोमबत्ती बाज रे ढोल नगारा, ढोल नगारा मोमबत्ती बाज ढोल नगारा मोमबत्ती बाज। अरे सारे गामरा झूमे नाचे, सारे गामरा झूमे नाचे। केसरी 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 हुई बरसात बधाई सारे भगतान है। देखो केसरी हुई बरसात बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान। ओहो नंदे बाबा रे लाल बधाई सारे भगतान, आज नंदे बाबा रे लाल बधाई सारे भगतान। देखो नंद बाबा जी बात निराली, नंद बाबा जी बात निराली। गोकुल में आज तो लागे दीवारी, गोकुल में आज तो लागे दीवारी। बड़े हरकरी बात बधाई सारे भगतान, बड़े हरकरी बात बधाई सारे भगतान। नंदे बाबा रे हुई लाल बधाई सारे भगतान, बाबा रे हुई लाल बधाई सारे भगतान। मोर पपैया छम छम नाचे, मोर पपैया छम छम नाचे, मोर पपैया छम 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 नाचे, मोर पपैया छम छम नाचे। कोयल मीठे स्वर में गावे, कोयल मीठे स्वर में गावे। आभे में गूंजे आवाज बधाई सारे भगतान, आभे में गूंजे आवाज बधाई सारे भगतान।
बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। नंद बाबा नंद बाबा नंद बाबा रे फूलदार, बधाई सारे भगताने, नंद बाबा रे फूलदार, बधाई सारे भगताने। Once more, once more. और माता या बहना यानी ब्याह मेरे टापुर में सबसे ज्यादा आनंद आवे तो स्त्रियां भी तो सुन लायो और आपस में विचार करो कि आली जसुमती लाला जायोगे ओ आली जसुमती लाला जायोगे अरे धूमधाम से उत्सव मनावो, धूमधाम से उत्सव मनावो, भक्त सभी मिल नाचो गावो, सब मिल बोलो जय जयकार, बधाई सारे भगवाने, सब मिल बोलो जय जयकार, बधाई सारे भगवाने, बधाई सारे भगवाने, बधाई सारे भगवाने, हे बधाई सारे भगवाने, बधाई सारे भगवाने। नंद बाबा नंद बाबा नंद बाबा रे हुयो नाथ, बधाई सारे भगवाने, नंद बाबा रे हुयो नाथ, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। बोलिए बाल कृष्ण राम की जय। इस प्रकार गोकुल रामायण खूब उत्सव मनाई जरियो है, मथुरा में कहीं हो आ बात
काल में सत्र में करसा धूमधाम के साथ है उत्सव हुयो और अब बाल कृष्ण लाल री आरती के साथ है आज के सत्र में आपा विराम देसा सब लोग हमेशा की तरह बड़े आनंद और शांति के साथ इंद्र देवता है जो लाले रचना पहुंचे जय हो सब आनंद और प्रेम के साथ है बाल कृष्ण लाल जी आरती आरती का आनंद लो क्योंकि अब इंद्र देवता पुत्र या धुआ में तो भाई आवे आरती की तैयारी करें।